हेलो फ्रेंड्स, रुशाली वीडियोस एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का बहुत ही बेसिक टॉपिक इरिगेशन और उसकी नेसेसिटी क्या है ये कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इरिगेशन, उसकी डेफिनेशन। इरिगेशन में बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल और लैंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड इज टर्म एज इरिगेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप एग्रीकल्चर क्रॉप जो भी हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी देते हैं सॉइल को, उसी को हम इरिगेशन कहेंगे। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और क्रॉप एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट के और क्रॉप की ग्रोथ होने के लिए उसकी रूट में एडिक्वेट क्वांटिटी हम वाटर नेसेसिटी, इसीलिए हम आर्टिफिशियल तरीके से जो भी पानी देंगे उसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहेंगे। तो फॉलोइंग फैक्टर गवर्न द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। क्यों होता है, क्या फैक्टर है जिसके वजह से हमें इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ता है? हालांकि रेनफॉल के ज़रिए भी हम क्रॉप को पानी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनसफिशिएंट रेनफॉल। रेनफॉल की कमी के कारण हमें इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा क्रॉप और प्लांट को। When the seasonal rainfall is less than minimum requirement for the satisfactory growth of plant, the irrigation system is essential. जो हमारा सीजनल रेनफॉल है वो लेस देन मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ प्लांट क्रॉप और प्लांट, तो उस समय हमें इरिगेशन सिस्टम असेंशियल है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, हमारा कहीं पानी ज़्यादा कहीं कम, तो उस समय हम देखेंगे हमें आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप को पानी देना पड़ेगा, इसीलिए हमें इरिगेशन सिस्टम नेसेसरी है। When the rainfall is not evenly distributed during the crop period or throughout the cultivable area, irrigation is extremely necessary. Third point is improvement of perennial crop yield. Crop है जैसे शुगर कैन, उसको throughout the major part of the year requirement होता है वाटर ग्रोथ होने के लिए। तो इसीलिए रेनफॉल कुछ ही समय के लिए आता है, कुछ ही सीजन में आता है, तो हमें वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी देना पड़ेगा, इसीलिए हमें एप्लीकेशन ऑफ वाटर सॉइल को देना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलेंगे। सम क्रॉप सच एज ए शुगर कैन रिक्वायर वाटर थ्रू आउट द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, बट द रेनफॉल फुलफिल द डिमांड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली, देयरफॉर फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर इरिगेशन इज नेसेसरी। अभी नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में भी हमारा रेनफॉल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, पानी वहाँ पे, इसीलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। काय के लिए? क्रॉप को ग्रो होने के लिए। इन द डेजर्ट एरिया वेयर द रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी, कम है बहुत, इरिगेशन इज रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस ऑफ ड्रॉट। इरिगेशन मे नॉट रिक्वायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेनफॉल कंडीशन एंड इट कैन बी नेसेसरी ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ड्रॉट मीन्स सूखा, जहाँ पे सूखा हो वहाँ पे तो पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पे हमें आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना पड़ेगा सॉइल को, ताकि हमें हमारे क्रॉप वहाँ ग्रो हो सके। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, क्या नेसेसिटी है इरिगेशन इंडिया में? तो हम देखेंगे 100% में से 70% पॉपुलेशन हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो रिमेनिंग है वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री विथ अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट। वहाँ वेरियस प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, जैसे and topography and vegetation. Rainfall in India varies considerably in its plane of occurrence as well as in its amount. Even at a particular place, rainfall is highly erratic and irregular. Rainfall हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी ज़्यादा पानी आएगा कभी कम पानी आ जाएगा। As it occurs only during a few particular month of the year, और वो कुछ ही समय में आता है, नियर अबाउट 3-4 मंथ ही हमारा रेनफॉल आता है। Therefore, crop cannot be raised successfully over the entire land without providing artificial irrigation of field. तो हमें आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही पड़े। तो इन शॉर्ट हम देख लेंगे आज की समरी हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा है कि इरिगेशन क्या होता है। तो कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से हम क्रॉप को या सॉइल को पानी देंगे ताकि क्रॉप क्या हो सके, ग्रो हो सके, इसलिए हमारी इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है हमें वहाँ। नेक्स्ट वन हमने इरिगेशन पढ़ा, उसकी नेसेसिटी पड़ी। नेसेसिटी में क्या क्या पढ़ा हमने? इनसफिशिएंट रेनफॉल होता है, इसलिए हमें पानी देना पड़ता है इरिगेशन। और सेकंड वन इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, इसीलिए भी हमें पानी देना पड़ता है। और थर्ड वन इंप्रूवमेंट ऑफ पेरिनियल क्रॉप यील्ड, किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी लगता है उस समय भी हमें इरिगेशन देना पड़ता है। और नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इरिगेशन की। नेक्स्ट
ड्रॉट जहाँ पे कंडीशन होता है इंश्योरेंस ऑफ ड्रॉट, वहाँ पे भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। और इंडिया में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पॉपुलेशन को इरिगेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न जो है अनइवन है, इरेगुलर पैटर्न है, वहाँ पे हाईली इरेटिक है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब ज़्यादा पानी आएगा कब कम पानी आएगा, तो इसीलिए हम आर्टिफिशियल तरीके से हमें क्रॉप को पानी देना। बाकी टॉपिक हम जैसे एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, डिसएडवांटेज, टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसके लिए हम प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।